गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं मिसेस के स्कूल आया हूँ। इसलिए यहाँ अटेंडेंस लगाने के बाद घर घर जाकर क्लास देना पड़ता है, तो थोड़ा दूर पड़ता है उनको, इसलिए छोड़ना पड़ता है मुझे। घर घर जाओ क्लास दो। अभी कोरोना का टाइम है, इसलिए मजबूरी है, और बच्चों की पढ़ाई भी रुकना अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई हुई है कि जो भी टीचर हैं घर घर जाएंगे, होमवर्क फ़ोन से देंगे और घर जाएंगे, क्लास देंगे, कॉपी चेक करेंगे, होमवर्क चेक करेंगे, फिर फ़ोटो खींच के उसको भेजना भी है। ठीक है, तभी मैं यहीं आ गया हूँ। ये स्कूल का ग्राउंड है। राइट, एक गांव है, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे। खुला खुला सा है, थोड़ा सा उतना क्राउड नहीं, उतना रश नहीं है, उतना ट्रैफिक नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, तो बस ठंडी ठंडी पानी में भीगते भीगते आए बाइक में। कोरोना में बस टाइम पास हो रहा है। एक्चुअली अनलॉक का सिस्टम तो चालू है, लेकिन ट्रेन वगैरह भी चल नहीं रही थी, इसलिए हम कहीं जा नहीं सकते। मेरा इंग्लिश स्पोकन क्लास है मनिनगढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, जिसका वजह से बिना ट्रेन का आना जाना पॉसिबल नहीं है, अप डाउन करना। अगर एक दिन का बात हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अप डाउन करने का पड़ता है। और उधर क्वारंटाइन का सिस्टम है कि 15 डेज़ मिनिमम दे हैव टू कीप यू इन क्वारंटाइन। इट्स ऑल्सो लिटिल बिट horror we can say, because वो लोग सबको एक साथ में रखता है क्वारंटाइन में, उसके बाद सैंपल भेजता है बाहर। उसके बाद अगर किसी का पॉजिटिव आया तो उसको आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजता है, जहाँ पे कोविड-19 का सेंटर बना के रखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है अगर मान लो सैम्पलिंग से पहले सब साथ में है, किसी एक बंदे को है कोरोना, उसके बाद में पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, लेकिन तब तक तो कितने लोग को फैला चुका होगा। क्योंकि भले हम डिस्टेंस रखते हैं क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन आपस में वो लोग सब एक साथ गप्पे मारते रहते हैं, बैठे रहते हैं। मैं देखा है हॉल में, तो जिसको नहीं हुआ होगा उसको भी हो जाने के चांस हैं। इसलिए थोड़ा सा डर लगता है कैसे जाएं। फिर भी देखते हैं क्या होता है, कुछ दिन और वेट करते हैं। कुछ लोग बोल रहा है शायद ट्रेन चलने वाला है, स्कूल वगैरह भी ओपन हो जाएगा। और अभी कोचिंग वगैरह के लिए परमिशन भी नहीं है, इसलिए बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। क्या कर सकता है। अभी मैं घर में बैठ के टीवी देख रहा है, क्योंकि अब तो जो मालूम है ट्रेन वगैरह चल नहीं रहा है, तो घर में बैठा है। और हर फैमिली मैसेज और बच्चा लोग गया है इवनिंग वॉक के लिए। कभी कभी लगता है ये कोरोना समटाइम बोलना पड़ता है गुस्से में। ये कोरोना ख़त्म होगा कि भी नहीं होगा, रोज़ हम सुनता है कि इसका वैक्सीन आ गया है, ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, लोगों को जल्दी राहत मिलेगा।
लेकिन जब नंबर ऑफ़ कोरोना पेशेंट हम देखता है न्यूज़ में, तो इट्स अ वेरी हॉरर यार। एंड आई डोंट थिंक इट विल बी फिनिश वेरी इजली। लगता नहीं जल्दी ख़त्म होगा। अभी एक रिसेंट न्यूज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। पोस्ट राजगढ़ जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक एरिया है, जो एक सेपरेट लेजिस्लेटिव एरिया जिसमें अमरकंटक आता है, वहाँ 17 कोरोना पॉजिटिव फाउंड हुआ है, मिला है। और पता नहीं ये फैला कैसे। सब तो बोलते हैं कि बाहर से जो भी आ रहा है, ट्रेन से लेबर लोग या भी जो भी स्टूडेंट्स लोग आ रहा है उनका टेस्टिंग करके लाते हैं। इसके बाद में इधर लोग बस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, उसमें भी टेस्टिंग करके ले जाता है, फिर क्वारंटाइन में 15 डेज़ के लिए 16 डेज़ के लिए डालता है। उसके बाद ही उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है कि घर छोड़ता है जिधर भी जो लोग जाते हैं। अगर ये सब कुछ है तो फिर ये सब, अगर ये सब हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है, और उसका रिस्पॉन्सिबल कोई पर्सन है या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को जाता है तो वो हम सब लोग का लिए जाता है। मार्केट को निकलते हैं ना, मार्केट में कभी देखो इतना रश होता है, इतना रश होता है कि लोगों को लगता ही नहीं इधर कोरोना है या कोरोना जैसा कोई चीज़ भी होता है। दे टेक वेरी लाइटली। ना तो मास्क यूज करता है वो लोग, ना ही डिस्टेंस रखता है लोगों का बीच में। कभी एक शॉप पे भी जब जाएगा तो ऐसा लगता है जैसे एवरीथिंग गोइंग नॉर्मल, सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। कभी कोरोना का नाम का कोई चीज़ आया ही नहीं है, ऐसा फील होता है। लोगों को पता ही नहीं है, पास में रहता है, बात करता है। इस ग्राउंड में भी जाकर देखो इतना रश हो जाता है। तो ग्राउंड तो मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा दूर रहता हूँ लोगों से। जिधर कोई नहीं रहता उधर ही अपना एक्सरसाइज करता है, वहीं दौड़ता है, उस साइड से अपना चलाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कुछ ऐसा होने वाला है? ये तो एक कॉन्टैक्ट डिजीज़ है, बोले तो छुआछूत का बीमारी जो एक से दूसरे में फैलता है, जो कि बहुत डेंजरस है। इससे पहले भी बहुत सारे फ्लू है जो कि इतना इफ़ेक्टिव, इतना डेंजरस नहीं था, जो कि एज ए चेन रिएक्शन, जैसे एक चेन रिएक्शन होता है उस टाइप से फैल रहा है। चेन रिएक्शन, एक के बाद एक 10 को करता है, 10 100 को करता है, 100 1000 को करता है। इसका यही सिम्टम्स है जिसकी वजह से ये बहुत डेंजरस है। इसके और भी सिम्टम्स जो देखता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसका कोरोना है, वो भी एक कन्फ्यूजन वाला है। कि अगर किसी को बुखार नॉर्मल भी है तो अगर वो हॉस्पिटल में जाके बताते ही नहीं है कि मेरे को नॉर्मल बुखार है, क्योंकि उसको लगता है अगर हो जाए, मैं अगर जाकर बताऊँगा तो पहले कोरोना टेस्ट होगा मेरा, और उसको मेरे को डाल देंगे किधर, क्वारंटाइन में। अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो क्वारंटाइन में जाएगा और नॉर्मल है तो, क्योंकि क्वारंटाइन में हर टाइप का लोग रहता है, और सैम्पलिंग के लिए जब भेजता है 15 डेज़ के बाद आपका रिपोर्ट आता है, तब आप डिक्लेयर होता है कि है कि नहीं। लेकिन अगर उस बीच में किसी एक बंदे को है तो समझ लिया अगर आपको नहीं था तो भी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो रहता है वहाँ बेड में, क्योंकि इतना डिस्टेंस में रहेगा, पूरा हॉल में डाल देता है, बड़ा बड़ा हॉल में। लेकिन आप कभी देखना वो लोग आपस में गप मारते बैठे रहेगा, जैसे लगता है कि हॉलीडे में आया, कोई टूरिस्ट प्लेस में आया और बेहतरीन फ्री का खाने पीने का कोई मिला है कंपनी का तरफ से, ऐसा कर रहा है। अब कुछ दिन बाद पता चलता है कि एक को जो नॉर्मल रहा वो उसको भी हो गया। तो ये सब वीकनेस है, लीकेज है रूल्स रेगुलेशन में, जो हम लोग की तरफ से भी हो रही है। लोगों को जैसे हम केयरलेस होते जा रहा है। ये सब एक न एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। इससे सबको सावधानी रखने का चाहिए। वी मस्ट टेक प्रिकॉशन ज़रूर रखने का चाहिए, क्योंकि अगर हम आप सोचते हैं होशियारी मारते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, हमको नहीं होगा, मैं अगर, लेकिन आपको हो गया ना तो
कभी उन लोग से पूछ के देखना कि जिन किसी फैमिली में किसी एक बंदे को जब हो जाता है तो उसकी फैमिली के साथ उनका इस एक्सप्रेशन क्या होता है और कैसे गुजरता है उन लोगों को, बस क्या कैसे फेस करता है लोगों को, अपने आप को। अगर एक जिस बंदे को हुआ है वो उस फैमिली से तो दूर ही हो जाता है समझो, जब तक वो ठीक नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे मतलब सभी लोग ठीक नहीं होता, बहुत लोग ठीक भी हो रहा है, रिकवर हो रहा है, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हो पाते हैं तो इट्स डेंजरस फॉर यू। और कई बार तो डेड बॉडी भी नहीं दी जाती है अगर जो कोरोना पेशेंट ही ख़त्म हो जाता है तो बेहतर है कि हम थोड़ा डिस्टेंस रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज करें, और ज़्यादा ज़रूरी ना हो, इफ़ यू डोंट थिंक इट्स वेरी नेसेसरी सो मार्केट में मत जाइए, बहुत भीड़ भाड़ में मत जाइए जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत भीड़ है, इससे रिस्क हो सकता है, फैल सकता है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये बुरा वक्त है अभी, लेकिन मुझे लगता है कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। हर रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है और आएगी ज़रूर, लेकिन जब तक रात है तब तक तो घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि कहते हैं रात आराम करने के लिए होती है, रात सोने के लिए होती है। सुबह उठेंगे फिर चलेंगे, मॉर्निंग वॉक में लोगों से मिलेंगे, तो सुबह जो आएगी ना कोरोना के बाद वाली, बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि सब लोग एक नई दुनिया में आएंगे, एक नई सोच के साथ, उस डर को ख़त्म करके, और लोग बहुत अलर्ट होंगे अपने हेल्थ के लिए, बहुत हेल्थ कॉन्शियस होंगे। आई होप आप लोग भी ध्यान रखिए, ऐसे खाना खाइए जिसमें से आपका इम्यूनिटी जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि जब तक आप ऐसा कुछ नहीं खाते आपको आप में वो इम्यूनिटी पावर नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा आपका बॉडी को कि वो उससे रेजिस्ट कर सके आपका डिजीज़ को, वायरस को, राइट। तो अब ये सब चीज़ ध्यान दो, अपने परिवार का, अपने पास पड़ोस का, अपने देश का। अगर हम अपने एक बंदा अगर अपने आप में, हर कोई मतलब समझ ले कि मुझे ये सब चीज़ से दूर रहना, ये सब सावधानी रखनी, तो एक बंदा करेगा, मतलब हर कोई अपने मतलब एक करेगा, तो जाहिर है वो दूसरों से दूर रहेगा, मतलब खुद को ही नहीं बचा रहा बल्कि अपने साथ साथ दूसरों को ही बचाएगा। तो आई थिंक ये सब करना जरूरी है। तो आप लोग सेफ रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे इन डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, स्पेशली फ्रॉम अननोन पर्सन whom you don't know, जिसको आप जानते नहीं, ऐसे लोगों से खास करके, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना वो क्या, उसका जो ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ गया, कब गया था, कब आया, कब लौटा है, आपको पता नहीं है। तो सावधानी रखने का, राइट। थैंक यू।